प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दो नुमाया और नुमाइंदा शहरों के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान जाना जाता है अपने बड़े शहरों के हवाले से, कराची और लाहौर के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात। इसके साथ साथ पार्लियामान के अंदर जब मुंतखब नुमाइंदगान की हम बातचीत सुनते हैं, जब भी कोई वाक़या होता है उसके ताबे, उसके असरात के ताबे फौरी तौर पर तो कौमी यकजहती की बात होती है, लेकिन उसके बाद जैसा काम चलता है पाकिस्तान में वैसा ही होता है। आज सुबह नेशनल असम्बली के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और एमक्यूएम के दरमियान ये बातचीत हुई कि कराची के अंदर क्या होना चाहिए और लाहौर के अंदर मार्शल लॉ क्यों नहीं लगना चाहिए। बातचीत क्या थी, लड़ाई झगड़ा ही उसको कहेंगे। मैं जरा वोकैबुलरी बड़ी केयरफुली चुनना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पास अल्फाज ऐसे नहीं है जो कि उसको समराइज कर पाऊं, तो इसको इधर ही छोड़ते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, इंजीनियर, मेंबर कौमी असम्बली PMLN की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब हैड टू गो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं जरा काटी साहब आपके सामने ये मामला रखता हूँ। तो ये लाहौर का वाकया जो है, अगर आप इसको एक इस्तारा ले लें कि ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है जो दूसरे शहरों में भी होता है, आज की कार्रवाई क्या थी जी? आज की कार्रवाई के अंदर एक तो ये कि असम्बली की कार्रवाई 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। सिर्फ इजलास अपने मुकर्रर वक्त से 65 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। वज़ीर आज़म साहब जो है वो सिर्फ 15 मिनट की तशरीफ लाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप ईवान में गैर हाजिर थे, जबकि दीगर पार्टियों के चीफ व्हिप ईवान में मौजूद नहीं थे। इजलास के आगाज में मेंबरान की तादाद 66 मेंबर थे, तकरीबन 19% बनता है, और इख्तिताम पर बढ़कर ये 106% होगी, 106 होगी, जो तकरीबन 26% शायद बनता है। स्पीकर साहबा जो थी शायद वो चली गई बीच में, फिर डिप्टी स्पीकर को करना पड़ा। एंड देन इट हैड टू बी एडजर्न, क्योंकि आपका और एमक्यूएम के दरमियान व्हाट इज हैपनिंग। मतलब लोग जब देख रहे होंगे मुंतखब नुमाइंदगान, क्या ये पार्लियामान है, इसके अंदर क्या बातें होती हैं? तलत साहब, बात यह है कि असम्बलियों के अंदर हाजिरी का मसला हमेशा एक मसला रहा है, लेकिन आज तक मौजूदा असम्बली का कोरम ना किसी ने उसकी निशानदेही की है, और अक्सर यह है कि कभी टूटा नहीं है, क्योंकि यहाँ निशानदेही नहीं होगी तो टूटना क्या है? निशानदेही ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड ऑन, ये नहीं बात कि एक कोई रूटीन। आज का आपको बता रहा हूं ना, आज की बात में कर रहा हूं। 66 मेंबरान, 19 प्राइवेट डे था। प्राइवेट डे पे जितने लोग जो अपना बिजनेस दे के जाते हैं ना, वो भी बाज दफा नहीं होते। गुजारिश है कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तान में। मेरी गुजारिश सुन लेना बतौर टैक्स पेयर, मैं सिर्फ आपसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। एक अक्स लाहौर का वाकया, मेरा मतलब है कि थोड़ा सा कुछ ज्यादा कमिटमेंट नहीं प्लेटफॉर्म को देनी चाहिए, वहां पे डिबेट का लेवल कुछ और नहीं होना चाहिए। एवरी पार्लियामेंटरियन इज कमिटेड विद द पार्लियामेंट। ये हो नहीं सकता कि वो कमिटमेंट ना हो। कोई आगे आ जाता है, कोई पीछे, इसमें ये रूटीन की बात है, लेट हो जाती है। ये खास बात नहीं, ये खास है, इसको नहीं होना चाहिए। इन टाइम होना चाहिए, इन टाइम होना चाहिए। चलो, तो आपने अभी बात की 66 मेंबर हाजिर थे, हम 25 लोग हैं एमक्यूएम के, 23 लोग मौजूद थे। 3 साल की असेंबली कार्रवाई उठा के देख लो, पिछले 5 साल की कार्रवाई उठा के देख लो। इजलास शुरू होता है और इजलास खत्म होता है, हमारे मेंबरान बैठे होते हैं। देखना, रिकॉर्ड उठा के, वीडियो उठा के, क्लिप्स उठा के देख लो। हम तो कमिटेड है, हम तो बैठते हैं। सोचना उनको पड़ेगा जो आवाम के वोटों से लेके या तो हाजिरी लगा के निकल जाते हैं या हफ्ते हफ्ते तक आते नहीं है, तो कौमी इश्यूज पे क्या बात करेंगे। इसके बाद उन्होंने, साद रफीक ने एक बात की कि कराची की बात करते हैं कोई जुर्म है। हम कहते हैं कराची की बात करते हो, हर कोई मरता है, उसको क्यों गिनते हो कि पठान है, सिंधी है, माजिर है, बंगाली है, को पश्तो है, कुछ भी। क्या लाहौर में नहीं मरते, पंजाब में नहीं मरते? पिछले साल की रिपोर्ट कहती है 6200 अफराद कत्ल हुए पंजाब के अंदर। मैं नहीं कहता, रिपोर्ट कहती है। 2010 के अंदर 5836 कत्ल हुए। 2009 में 16,000 लोगों को घर लूटे गए, 11,000 लोगों को रास्ते में लूटा गया। किडनैपिंग की 17,000 वारदातें हुई, 109% क्राइम बढ़ा। तो हम कहते हैं कि सिर्फ कराची को क्यों टारगेट करते हो? टारगेट किलिंग नहीं होती, टारगेट किया जा रहा है। हम कहते हैं बिजनेस हब है, खुदारा दुनिया देख रही होती है कि 70% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। वो 70% रेवेन्यू फेडरल में जा रहा है ना, उसी का कुछ हिस्सा पंजाब में जा रहा है, कुछ सिंध में जा रहा है, कुछ बलूचिस्तान में जा रहा है, कुछ पख्तूनख्वा में जा रहा है। तो खुदारा ऐसा ना करो। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो तो फिर पंजाब में भी 109% क्राइम बढ़ा है। अगर आप फौज कराची बुलाने की बात करते हो पंजाब में क्यों नहीं? इस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की है। लेकिन सुने मेरी बात, लेकिन ये स्टार्ट कब से हुआ? बिटशा का हमारा जलसा कामयाब हुआ तो पीपल्स पार्टी को इतराज होने, सिंध में इतना बड़ा कामयाब जलसा हुआ। उसी दिन अल्ताफ भाई ने मार्च के दरमियान लाहौर में जलसा करने की कमिट किया कि लाहौर में जलसा होगा।
मुजफ्फराबाद में बैठ के एमक्यूएम को क्रिटिसाइज करना और फिर हर बदीन में जाके एमक्यूएम क्रिटिसाइज करना, ये कहाँ का इंसाफ है? पॉलिसी को क्रिटिसाइज करो, पॉलिसीज होनी चाहिए। हम और आप इस वक्त जहां बैठे हुए हैं, एक चीज इकोनॉमिक इस वक्त कंडीशन खराब है, तो सारी बातें मतलब ये होनी चाहिए कि आवाम का मसला कैसे हल होगा। जी राम, मैं गुजारिश कर लूं, मैं एक चीज बात करना चाह रहा हूं। मैं गुरजल साहब की बात को तायद करूंगा, उसकी एग्री करूंगा। आप पंजाब सरहद या किसी के जितने जिले कराची के हैं, उतने जिलों के क्राइम को आप गिन लें और फिर कराची को कंपेयर करें, फिर कराची पे ही क्यों फोकस होता है? सारे पाकिस्तान में इससे ज्यादा क्राइम वहां उन जिलों में होते हैं जिस पे कोई तवज्जो नहीं देता। मीडिया भी उसको हाईलाइट नहीं कर सकता। ये नहीं, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं सूबे की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि जितने जिले कराची के हैं वो आप उतने जिलों की यहाँ से एक एक जिला हर सूबे से फैंस सेटिंग शुरू कर दी ना। आप तो कोलिशन पार्टनर हैं पंजाब के अंदर। नहीं, वो ठीक है, होती है तो आप तो बिल्कुल सिंध में आप हाथ उठा लेते हैं। नहीं, आप हाथ नहीं उठाते, जिम्मेदारी सारी पार्टियों की है, जितने कोलिशन है सारी सब पे जिम्मेदारी है। मेरी गुजारिश है जी कि या तो टारगेट किलिंग कराची में है या नहीं है, या तो मीडिया ने पूरी कौम को मिसगाइड किया है कि सिस्टमेटिक एथनिक टारगेटिंग हो रही है या नहीं हो रही। असल तो इशू उसका है। पेटी क्राइम, मर्डर्स पूरे मुल्क में है, पंजाब में भी हैं। हमारे लिए चैलेंज है। जो फिगर्स रिलीज हुई हैं वो पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज की हैं, उनके पंजाब गवर्नमेंट ऑफिशियल फिगर्स, पंजाब गवर्नमेंट का सब ठीक है, नहीं सब अच्छा है। ऑफिशियल फिगर्स रिलीज होती हैं जी, क्राइम फिगर्स इकट्ठी होती हैं, जो ये रजिस्टर्ड केसेस हैं वो सारे ऑफिशियल रिलीज होते हैं। चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर के मुख्तलिफ किस्म के ना, एक तो है क्राइम, एक है टेररिज्म और एक है ये सिस्टमेटिक एथनिक टारगेटिंग। इन तीनों के इलाज हम अपनी अपनी, मेरी गुजारिश सिर्फ ये होती है कि यहां तक भी होता है कि हम जहां जहां इस मुल्क के लोगों ने हमें वोट दिए हुए हैं और हमारे पास हुकूमतें हैं, हम उनकी जिम्मेदारी कबूल करें और उनको हल करने की कोशिश करें। मुस्लिम लीग नून का क्लेम यह है कि हम तमाम तरह चैलेंजेस के बावजूद पंजाब में अपनी कोशिश कर रहे हैं। इससे ये डिसएग्री करते हैं कि जी हम आपकी कोशिश नाकाम है, ये इनका हक है। लेकिन खुदा के लिए, और ये बात मैं बहुत अदब के साथ काठिया साहब के साथ भी कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और एएनपी कोalition में है, सिंध में भी और फेडरेशन में भी। लेकिन इनकी तरफ से बयानात इस तरह आते हैं कि शायद किसी ने बाहर से आकर कराची को ठीक करना है, जो खुद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह मैं एज्यूम करता हूं पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पंजाब के लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम नहीं करते और कहते हैं कि शायद बाहर से सॉल्यूशन आएगा। मैं आपसे ले लूं फैक्चुअल। इन्होंने कहा कि ये जो रद्द-ए-अमल आया, तो आपने मुजफ्फराबाद की स्पीच की बात की, चलो उसको छोड़ देते। क्या पीएमएल-एन की ये पॉलिसी है कि आप सपोर्ट करेंगे या करते हैं या करना चाहते हैं आर्मी एक्शन इन कराची? मैं वाज़ेह तरीन अल्फाज में कहता हूं कि हम किसी भी जगह आर्मी एक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे कराची में, चाहे लाहौर में, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में। हम तो ये भी कहते हैं कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करें कि जिन इलाकों में फौज हमारी बैठी हुई है ट्राइबल में, क्या वो दुरुस्त है, क्या वो एक्शन किन लेजिटिमेट जो उसकी ऑथराइजेशन क्या है, हम तो यहां तक बात करते हैं। तो हमें ये बिल्कुल हल नहीं है। और देखिए, हमें जब मैं शायद बात करूं तो मेरी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जब पार्टी के कायदीन गुफ्तगू फरमाते हैं, फिर हमें एक एक लफ्ज देखना है। मार्शल लॉ की बात करना, ये कहना कि जी फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा, लाशें टांगी जाएंगी चौराहों में, वर्दी पहनकर, ये मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का अगर हम फरोग और उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस तरह की गुफ्तगू इसको आगे नहीं चलाए। आई एम श्योर गोडल साहब विल रिस्पॉन्ड टू दैट। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस बात को जारी रखेंगे।